नमस्कार, है न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और उनकी आराधना की जाएगी। नवरात्रि का पौराणिक महत्व विशेष है क्योंकि मां दुर्गा की आराधना आज की जा रही है। कहा यह भी जाता है कि 9 दिनों में अगर पूरी लगन और निष्ठा के साथ मां दुर्गा की पूजा की जाए तो इसका काफी महत्व भी होता है। ये पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। इस नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूप यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार से याद किया जाएगा और उनकी आराधना किस प्रकार से की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से की जाएगी और पूजा की विधि क्या है। जी हाँ, सबसे पहले सब लोगों को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये देखते हैं कि जो दुर्गा माँ का दूसरा स्वरूप होता है वो है ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता जो है वो तपस्या की देवी हैं और इनकी पूजा करने से हमको तपस्या का दान मिलता है। और हम ये देखते हैं तप यानी कि ब्रह्म होता है और ऐसे करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और हम देखते हैं कि इनके अंदर अनंत शक्तियाँ विराजमान हैं और इनकी पूजा या उपासना करने से हमको तप, त्याग, तपस्या और सदाचार और इसके साथ साथ संयम में हमारे अंदर वृद्धि होती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा हमको फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि पूर्व जन्म में ये हिमालय के जो राजा हैं उनके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और वहाँ पे इन्होंने नारद जी का उपदेश सुना। उसके बाद ये चाहती थी कि इनका विवाह शंकर जी के साथ हो, जिसके लिए इन्होंने कठोर तपस्या की। इनकी कठोर तपस्या, सबसे पहले तो इन्होंने हजारों वर्ष तक खाली फल और फूल के ऊपर व्रत किया और खाली उसी को खा के अपना निर्वाह किया। उसके बाद हम देखते हैं 100 साल तक इन्होंने खाली शाग जो होता है वो ही खाकर इन्होंने अपना व्रत रखा, उपवास रखा। और उसके बाद हम देखते हैं 3000 वर्ष तक इन्होंने जो गिरे हुए जमीन पर बेल पत्ते होते थे उनको ही खाकर इन्होंने निर्वाह किया। और उसके बाद इन्होंने ये भी खाना छोड़ दिया और हजारों वर्ष तक हम देखते हैं कि ये खाली खुले आसमान के नीचे, ये बिल्कुल गर्मियों में, सर्दियों में, शीत में, वर्षा में ये इन्होंने उपवास रखे, इन्होंने घोर तपस्या की। इनकी इस तपस्या को देखते जब इन्होंने बेल पत्ते भी खाने छोड़ दिए तब इनका नाम अर्पणा पड़ा। जब इन्होंने ये सब चीजें खानी छोड़ दी तो इनका शरीर जो है ये अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया। ऐसे में जब इनकी माता ने इनको देखा तो उनके मुंह से निकला उमा, तब से इनका नाम उमा भी पड़ा गया। हम देखते हैं जितने भी देवी देवता और ऋषि मुनिगण सबने देखा कि ये इतनी घोर तपस्या कर रही हैं और ये बहुत अभूतपूर्व है और बहुत ही ज्यादा पुण्यकृत है। इन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर सबने कहा कि इनकी मनोकामना जो भी है उसको जरूर आपको आशीर्वाद देना होगा। ऐसे में जो ब्रह्मा जी हैं वो भी वहां पे गए और उन्होंने देखा कि ये देवी जो है ये बहुत ही ज्यादा घोर तपस्या कर रही हैं। तब उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारी जैसी तपस्या कोई भी नहीं कर सकता और जो भी तुम्हारी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भगवान चंद्रमौली शिव जी से जरूर तुम्हारा विवाह होगा। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुमको लेने के लिए आ रहे हैं तो तुम अपने घर जाओ। ऐसे में हम देखते हैं तब हम ब्रह्मचारिणी माता जो हैं इनको ये नाम मिला ब्रह्मचारिणी माता, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था तो इनको इसलिए ब्रह्मचारिणी माता भी कहा जाता है, तपश्चारिणी माता भी कहा जाता है। तब ये घर गई और हम ये देखते हैं इनका विवाह फिर शंकर जी के साथ हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो ये ब्रह्मचारिणी माता है इस दिन जो इस पूजा उपासना करता है उस दिन जो योगी है उनका जो मन होता है वो स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर स्थित रहता है और यहाँ से ही फिर वो अपनी योग साधना शुरू करते हैं। पहले इनका जो है मूलाधारा चक्र से, फिर स्वाधिष्ठान चक्र में हम देखते हैं इनका मन स्थित रहता है और इस दिन इनकी पूजा की जाती है।
इनकी पूजा उपासना करने के लिए बहुत जरूरी होता है जैसे कि आप सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर आप एक अच्छे से पाटा बनाएं, इस जगह को सफा करें और वहां पे एक पाटा सा बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर देवी माँ की हम देखते हैं दूध, दही, घी, घृत, मधु और शक्कर से उनको अच्छे से स्नान कराएं। उसके बाद उनको उस पाटे पे, चाहे वो मूर्ति हो चाहे वो कोई चित्र हो, उसको अच्छे से सजाएं और उसके आसपास जो कलश है वो भी जैसे हमने पहले स्थापित किया हुआ है उसको भी अच्छे से साफ करना चाहिए और साथ में गणेश जी की मूर्ति भी जरूर रखनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। उसके बाद उनको आप जो है फल है, फूल है वो अर्पित कीजिए। साथ में उनको पान, सुपारी, लौंग और ये अर्पित करें और इनको जो हम देखते हैं इनको पिस्ते का भोग लगाया जाता है और वही इनके सामने फिर अर्पण करना चाहिए इनको और अच्छे से इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए पूरे श्रद्धा के साथ। जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हमको इनका बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है और इनके लिए जो हमको मंत्र उच्चारण करना है उसको हमें स्फटिक की जो माला होती है सफेद रंग की, उसके ऊपर इनके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह बहुत ही ज्यादा अच्छे से इनकी पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए और इनका संपूर्ण आशीर्वाद हमको जरूर मिलना चाहिए, जरूर हमको ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल अन्ना जी, ये भी कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो काफी निराला भी है, बहुत निराला और है। ये भी जिस तरह से आप भी लगातार बता रही हैं कि तप और तपस्या की ये देवी हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अगर हम तमाम जातक अगर व्रत रख रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को याद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो उनका जो स्वरूप है निराला है, लेकिन कितना निराला है इसकी भी जानकारी जो है वो तमाम दर्शकों को दीजिए और ये भी बताइए कि इनकी पूजा करने से तमाम जातकों को लाभ क्या कुछ होता है। देखिए, इनकी पूजा करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है क्योंकि हमारे अंदर एक संयम जो है वो उत्पन्न होता है, एक सदाचार की भावना जो है, एक तपस्या करने की भावना हमारे अंदर होती है, एक त्याग की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है और जब ये सब सदाचार है, तप है, तपस्या है, त्याग है, इन सब चीजों का, ये संयम का जब हमारे अंदर ये सब चीजें आने लग जाती हैं, उससे हम देखते हैं हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा नई नई चीजों का हमारे लिए अच्छा रहता है और बहुत ही हमको अपनी जिंदगी को कैसे रहना है, कैसे सबके साथ रहना है, उससे बहुत ही ज्यादा हमको पता चलता है और ये इनका जो आशीर्वाद है इससे मिलने से बहुत ज्यादा हम देखते हैं जितने भी लोग इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये शुभ साबित होता है। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए तमाम जातक जिन्होंने आज व्रत भी रखा हुआ है और वो पूजा भी कर रहे हैं, ऐसे में कई जातक ऐसे भी हैं जो दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल, तो ऐसे में हम क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? अगर हम दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहे हैं तो क्या माँ नाराज हो सकती है? देखिए, माँ नाराज तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारी माँ है वो कभी भी नाराज नहीं होंगी। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जिस तरह भी हों अपने अंदर किसी तरह का संयम लाएं। पूजा पाठ से एक हमारे अंदर संयम उत्पन्न होता है और जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी का एक संयम है, एक डिसिप्लिन है, हमको अपनी लाइफ में लाना चाहिए। तो पूजा पाठ जितना भी आप कर सकें, जितना भी आपको मन की स्थिति हो या आपको जितना इतने ज्यादा आपका टाइम आपको कम मिल रहा है, समय कम मिल रहा है, उतने में हम देखते हैं क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है तो हम अगर नहीं कर सकते तो हम सुन तो सकते ही हैं। आपको इंटरनेट पे या वैसे भी अगर आप उनकी उपासना सुन भी सकते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा जी के इतने मंत्र हैं, उनको आप सुनेंगे तो उससे भी बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है क्योंकि अगर सरल से आप खाली जय माता दी भी बोलना शुरू कर देंगे, इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और हम ये देखते हैं इन जो भी मंत्र हम करते हैं या सुनते हैं उससे हमारे अंदर ही एक स्पंदन पैदा होता है जिससे कि हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हमारा काम में मन भी लगता है और हम हर काम जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं। इससे जिस प्रकार से भी आप इनकी पूजा कर सकें आप करें। और जैसे कि इन दिनों में व्रत का, उपवास
उपवास का विधान होता है, तो वो जितना आप कर सकें आप करें, मगर आपको ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि जितना भी हो आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे आपका अपना शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये देखते हैं कि ये जो मौसम है ये अभी बदलने वाला है, तो इसमें जितनी हम पूजा पाठ करेंगे और जितना भी हम अपना सात्विक भोजन खाएंगे, इससे हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होंगी वो निकल जाएंगी और हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी। तो जितने भी हमारे पूजा पाठ हैं, व्रत हैं, ये बहुत साइंटिफिक भी हैं, बिकॉज इससे हम देखते हैं हमारे पूजा पाठ से और सात्विक भोजन खाने से हमारे शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा आती है। इस बात को अपने मन में जब हम रखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और ये हम देखते हैं क्योंकि ये हमारी माता है, ये हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, ये खाली हमको आशीर्वाद दे सकती हैं, दया दे सकती हैं, कृपा दे सकती हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्योंकि ये 9 दिन धरती पे इसीलिए आए हैं कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, उनकी मदद करें और सब प्रकार से उनके जीवन में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन होगा तो हमारा जो शरीर है और हमारे जो काम काज की स्थिति है और हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज्यादा आने लग जाएगी। बिल्कुल आईना जी, देखिए व्रत रखने का विधान तो है ही, उसी के साथ ही सात्विक भोजन करने का भी एक परंपरा रहती है और एक विधान भी रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो अखंड ज्योत भी जरूर जलाएं। तो क्या कुछ मान्यता है अखंड ज्योत अगर हम घर में जला रहे हैं और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होता है ऐसे में? देखिए, अखंड जो जलाने के पीछे जो बहुत ही जरूरी बात वो ये है कि जो जब हम कोई ज्योत जलाते हैं, जो फायर एलिमेंट होता है उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे घर में वो सब जल जाती है। और जब हम घी की ज्योत जलाते हैं उससे जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि ज्योत अखंड जलाएंगे तो इससे आपके घर के अंदर शुद्धिकरण होगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और यही देवी माँ चाहती हैं कि आपका घर में भी सकारात्मक ऊर्जा हो और सात्विक भोजन ग्रहण करके और उनकी सरल पूजा करने से और अपने घर के अंदर एक संयम लाने से और पूजा पाठ लाने से हम देखते हैं हमारे ही अंदर और हमारे ही घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और उससे हमारे जीवन में खुशियां अपने आप आती ही चले जाएंगी। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम कामकाज अच्छे से करेंगे, तो इससे हम देखते हैं बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा ही और हम जीवन में प्रगति करते ही चले जाएंगे। बिल्कुल आईना जी, देखिए माँ की पूजा जिस प्रकार से आज की जा रही है और माँ को खुश करने के लिए भी देखिए तमाम जातक जो है वो मीठे का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, जो मीठे का इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम मीठा ग्रहण करते हैं उससे हमारे अंदर ब्लड शुगर बढ़ती है, हमारी सर्कुलेशन बढ़ती है और ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचने लग जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि ये साइंटिफिक बेस जो इसका है इसको समझना बहुत ही ज्यादा आजकल अनिवार्य है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो किसी भी तरह का ये नहीं मान सकते कि आप करिए क्योंकि हम कह रहे हैं या क्योंकि ये हमारे को रिलीजन कह रही है। आज हर जो लोग हैं उनको साइंटिफिकली हर चीज समझानी पड़ती है। तो इसमें मीठे में हम देखते हैं जैसे कि फूल मखाने की खीर बनती है। फूल मखाने की जो होती है वो क्योंकि फूल मखाने की खीर में जो होता है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है और उसको खाने से और उसकी दूध में उसको डालकर और चीनी डालकर जब हम खाते हैं इससे हमारे अंदर अगर कैल्शियम की कमी है तो वो हमारी पूरी हो जाती है। इसीलिए माँ चाहती है कि इसको फूल मखाने खाओ मगर स्वादिष्ट बना देती है ताकि हमारे अंदर हमारे शरीर का हमारा स्वास्थ्य बढ़े। कैल्शियम ज्यादा हमारी बॉडी में होगी तो हमारी हड्डियां मजबूत होगी और हमारे अंदर ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। तो हर चीज के अंदर हम देखते हैं हमारी साइंस जुड़ी हुई है, हर चीज जो है इसका साइंटिफिक बेस है। तो इसको समझकर जब हम करने लग जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभ रहेगा और माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। हर चीज जैसे कहते हैं कि फल ज्यादा खाने चाहिए, जैसे आलू है, आलू अगर बॉईल करके ज्यादा खाएं उसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है। और वैसे भी दूध की बनी हुई जितने भी व्यंजन हैं हम खा ही सकते हैं, दूध है, दही है, घी है। तो ये जितनी भी सात्विक चीजें हम खाएंगे इससे हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ेगी, हमारे अंदर बॉडी जो है वो डिटॉक्स होगी और वाइब्रेशन से और हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और उसके ऊपर जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर हमारे घर में और हमारे में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी और हमारे अंदर भी आएगी और ऐसे करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ अवश्य मिलेगा।
बिल्कुल रंजना जी, आपने जिस तरह से बताया कि सात्विक भोजन का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लगातार देखते भी हैं कि 9 के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जी। तमाम जातक 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन कई जातक ऐसे भी हैं जो 9 दिन नहीं व्रत रख पाते हैं। तो क्या वो जोड़ी के रूप में 1 या 2 दिन व्रत रख सकते हैं? हाँ। और अगर वो 1 या 2 दिन व्रत रख रहे हैं तो क्या एक समय में अन्न का भी हम ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, आजकल हमको देखना पड़ता है कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह है, किस तरह हमारे जो डॉक्टर हैं उनका सलाह मिलती है। तो जोड़ी में व्रत रखने से बेसिकली आइडिया ये है कि हमको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, अंदर हमारे को अपनी अच्छी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करनी है, ताकि हमारे अंदर जो है एक इम्यूनिटी जो है वो पैदा हो जाए, ताकि हम जब आगे जो जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें हम सक्षम हो जाए, हमारा शरीर जो है वो सक्षम हो जाए, ताकि हमको कोई बीमारी ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर हम देखे जाए सब चीज़ों को रिलीजन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि पहले जो था कि बहुत लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इसलिए हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ा जाता था। इसलिए हम अब यही बताना चाहते हैं कि अपनी ये जो व्रत, पूजा, पाठ सब होती है, ये एक साइंटिफिक बेस है इसके पीछे। और इसके लिए हम कहते हैं कि जैसे भी आप व्रत रख सकें, अगर आप जोड़ी में रख सकें तब भी ठीक है, एक रख सकें, जोड़ी में तो रखते ही हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर का जो है सफाई होती है, टॉक्सिन्स निकलती हैं। तो जितना भी आप रख सकें आप अवश्य कीजिए, नहीं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण कीजिए। जितना भी सादा भोजन आप ग्रहण करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि 9 दिनों के बाद आपका जो शरीर है वो हल्का महसूस होगा, और आपके पूजा पाठ करने के बाद आपके अंदर स्फूर्ति ज्यादा हो जाएगी। जितना भी हम फल खाएंगे, जितना भी हम नॉर्मल चीजें खाएंगे, दूध, दही और घी ये सब खाएंगे, हमारे शरीर के अंदर ही स्फूर्ति आएगी। और जितने भी हम देखते हैं मिष्ठान बनते हैं, जैसे वो नारियल से बनते हैं, नारियल में भी देखो विटामिन ए एंड डी बहुत ज्यादा होता है। तो नारियल खाने से, नारियल से बनी मिठाई खाने से, इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और इनके खाने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा भी आएगी, और हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आएगी जब हम जोत चलाते हैं, अखंड जोत चलाते हैं। और फिर देवी माँ का एनर्जी जो मिलेगी, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, इससे हम लोग एकदम परिपूर्ण हो जाएंगे। और जो आने वाली जो सर्दियां होंगी उनमें हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई होगी। बिल्कुल रंजना जी, व्रत रखने के साथ साथ हमें यहाँ पर अब ये भी जिक्र कर लेते हैं कि नवरात्र में हम किन किन मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और तमाम जातक जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो सरल भाषा में किन किन मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जिससे माँ देवी प्रसन्न भी हो जाए। देखिए, तीनों जो माताएं हैं उनकी अगर पूजा करें, जो मंत्र है बहुत ही ज्यादा संपूर्ण मंत्र है, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर अगर किसी को इसके उच्चारण में दिक्कत आ रही है तो हम इनको यही सजेशन देते हैं कि अगर आप जय माता की ही अगर आप रोज मंत्र करने लग जाएंगे, उससे आप देखेंगे कि आपके जो शरीर में जो आपका पेट का भाग होता है वहां पर एकदम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। और जब हमारे शरीर का पेट में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी तो फिर हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होने लग जाएगी। तो इससे जो भी मंत्र आप कर सकते हैं देवी माँ का, वो आप अवश्य कीजिए, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और आप खुद अपने आप ये महसूस करेंगे कि इस मंत्र में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। और इससे भी हम देखते हैं, क्योंकि जो हमारा एकदम मूलधारा चक्र है उसको भी जब हम पूजा करते हैं वो भी वाइब्रेट होता है, वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी में आती है और हमारे अंदर बहुत ही स्फूर्ति पैदा हो जाती है। तो ये मंत्र जरूर करना चाहिए। और साथ में हम देखते हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ सकें तो अच्छा है, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ खाली जय माता दी भी आप करेंगे तब भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस प्रेम पूर्वक अपनी माता को जो भी नाम से आप पुकारना चाहते हैं आप पुकारें, प्यार से पुकारें, वो जरूर आएंगी, जरूर आपको आशीर्वाद देंगी। माँ को हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, माँ तो माँ ही है, दया की मूर्ति है, हमको हमारे ऊपर कृपा देगी, दया करेगी, आशीर्वाद देगी और फिर जाएगी।
इसलिए बिल्कुल अनिना जी, देवी माँ वैसे भी दया की मूर्ति है और जी। कहा भी जाता है कि वो जब जब आती हैं वो अपनी तमाम जातकों की मनोकामना को पूर्ण भी बिल्कुल, करती हैं बिल्कुल। और जरूर आशीर्वाद देकर जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बार जो कंजक हम बिठाएंगे, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है और किस प्रकार से हम कंजक बिठा सकते हैं और भोग क्या क्या लगाना है, क्या क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं कंजकों को? बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा लगता है जब छोटी छोटी कंजकें हमारे बिल्कुल। घर में आती हैं। उनके लिए हम लोग खीर, पूरी, हलवा, कई लोग चने और हलवा चने भी बनाते हैं और दही की बूंदी भी डालते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। और बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जब हम बेटियों को जब कंजक बिठाते हैं तो जब उन दक्षिणा के रूप में हमको उनको कोई पढ़ाई की सामान देना चाहिए, जैसे कोई कॉपी होती है, पेंसिल्स होती है, पेन होती है, कलर पेंसिल्स होते हैं, इस तरह की वस्तुओं का उनको देना चाहिए ताकि वो कुछ सीखें उससे और कुछ ना कुछ करने लग जाएं। ऐसे करने से बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। मगर कोई भी वस्तु का अगर आप उनको दान देंगे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। मगर वैसे विधान जैसे हम देखते हैं, कन्याएं अभी छोटी छोटी होती हैं, 12 साल की उम्र तक ही हम लोग कन्या का जैसे भोग लगाते हैं, 5 या 7 या 11। तो उसमें बहुत अच्छा लगता है उनको, जैसे चूड़ी दे, उनको हेयर बैंड दे सकते हैं, क्लिप दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं, पायल दे सकते हैं। वो बहुत ही खुशी से वो लेकर जाते हैं। उनको स्वीट्स भी दे सकते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों की भी मन की पसंद अलग अलग हो गई है, तो कई बार ये लोग चॉकलेट्स भी दे देते हैं। सो जैसी भी चीजें आप उनको प्यार से देंगे तो बहुत ही ज्यादा आइडिया ये होता है कि बच्चों को हम जो भी दें, हम जो कन्याओं को दें वो खुशी से लाएं, खुशी से खाना भी खा के जाएं और जो भी हमको दक्षिणा स्वरूप भी दें वो उसको भी खुशी से ग्रहण करके जाएं। और उन दिनों में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जो कन्याएं होती हैं, जो कंजक होती हैं, उनको माता का स्वरूप मानते हैं। और हम ये देखते हैं जब उनको हम घर में आते हैं तो हम उनको उनका जल से उनके हम पैर अच्छे से धोते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे के जाओ। और उनको प्यार से जब हम खिलाते हैं, आग्रह करके खिलाते हैं, तो हम कुछ भी उनको दे सकते हैं, जैसे कि फल है, जैसे हमने बताया है, चॉकलेट्स भी हैं, चुनरी है, चूड़ी है, पायल है, गले की माला है, जो भी आप चाहें आप उनको दे सकते हैं। और जरूर ये करें कि कुछ पढ़ाई की चीज भी अगर उनको दे सकें, कोई किताबें हों, जैसे एक दुर्गा चालीसा भी देने लग जाएं तो जो 10-12 साल की लड़कियां हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगी और उससे उनके लिए बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं शुभ रहेगा और वो बहुत ही ज्यादा आगे चलकर बहुत ही ज्यादा तरक्की भी करना लग जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, कंजका बिठाना भी एक ये भी कहा जाता है कि इसका हाँ। बहुत ज्यादा महत्व भी बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो तमाम जो कन्याएं हैं जो हमारे घर में आ रही हैं उनका आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त होता है तो उसका भी एक विशेष महत्व माना जाता है। तो अन्ना जी, तमाम जो कंजकें हमारे घर में आई हैं, ये भी कहा जाता है कि कंजकों के बाद आरती भी करनी चाहिए। तो आरती का क्या विशेष महत्व है और इसके पीछे का क्या कुछ रीजन है? देखिए, आरती के अंदर जब हम करते हैं उसमें यही बताया जाता है कि माता रानी जो है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, कितनी दयावान है और कैसे उन्होंने जितने भी हमारे चंड मुंड हैं, जो जितने भी राक्षस थे, उन सब लोगों को मार के वो आगे अपना बढ़कर गई थी। उनके अंदर इतनी शक्ति थी। तो ये जब हम आरती करते हैं, इससे जब वो आरती करती हैं कन्याएं, वो उनके अंदर भी एक शक्ति आती है कि अगर वो ऐसे कर सकते हैं तो हम भी, कोई भी तरह के हमारे जीवन में दिक्कतें आएंगी, कष्ट आए, तो हमारे अंदर भी शक्ति होनी चाहिए कि उन चीजों को हम उनका सामना कर सकें। आरती करने से अगर हम एक एक उसका जो लाइन है उसको प्यार अच्छे से समझ कर करेंगे तो हम देखेंगे कि माता रानी को क्यों शक्ति माँ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी जो कार्य देवता नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिखाया, इसीलिए उन्हें शक्ति का रूप माना जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जितने भी हमारे अंदर के भी विकृतियां हैं उनको भी, उनके साथ भी हमें लड़ना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं हो कि कोई भी कन्या के अंदर एक शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए और कोई भी विकृति या जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीजों के ऊपर भी हमको विजय प्राप्त करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी में। और हमारे अंदर भी वही शक्ति आनी चाहिए जो कि माता रानी के अंदर है, जिससे जो कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए माता रानी की आरती में यही बताया गया है कि अपने अंदर एक शक्ति लाओ
और इस शक्ति से खाली आसपास के नहीं, अपने अंदर के जो विकृतियां हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो। और ऐसे जब हम सुनते हैं, करते हैं, तो हमारे अंदर भी स्फूर्ति पैदा होती है, तो हम भी आगे बढ़कर अच्छे कार्य करते हैं। और बहुत ही ज्यादा फिर लेडीज भी जो है वो सोचती हैं हम भी वैसे ही प्रगति करें, वैसे ही वो शक्ति जो है उसका हम अपने जीवन में लाएं और आगे बढ़ें। हम बिल्कुल रंजना जी, माँ तो वैसे भी निराली हैं और अपने तमाम जितने भी भक्त होते हैं उनकी पुकार जरूर सुनती हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो खुद ही बहुत दयालु हैं और खुद ही कृपा जरूर बरसाती हैं जब जब वो नवरात्र में किसी के भी घर में आती हैं तो। और हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी दर्शक हैं जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी तमाम जातक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं व्रत जरूर रखिए और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।